तो भाई, बिनॉल मैडिक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक और धमाका हुआ है और इस बार नाम है धमा। चलें जरा गहराई में उतर कर देखते हैं कि ये फिल्म इस मशहूर सिलसिले को कहाँ लेकर जाती है। बिल्कुल, ये कोई मामूली फिल्म नहीं है। ये इस यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। यानी स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के बाद लोगों की उम्मीदें तो ज़ाहिर है आसमान पर ही थीं। तो कहानी कैसी है? सोचें जरा। एक सहाफी, एक पेशाच जैसी मखलूक और हाँ, एक भेड़िया भी। ये सब मिलकर एक ऐसी खिचड़ी बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैडिक के यूनिवर्स में ही पक सकती है। तो सवाल ये है कि थुमा आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक रोमांटिक कॉमेडी हॉरर फिल्म है और यही तो इस यूनिवर्स की खासियत है ना? एक बिल्कुल अलग ही किस्म का मिक्सचर। अच्छा, तो इस फिल्म के पीछे कौन कौन था? डायरेक्टर थे आदित्य सरपुतार और स्क्रीन पर थे आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना। मतलब स्टार पावर तो पूरी थी और ऊपर से 2025 दिवाली की रिलीज, तो उम्मीदें तो बहुत ही ज्यादा थीं इससे। फिल्म की कहानी का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो है बेताल। ये हिंदुस्तानी लोक कहानियों की एक पेशाच जैसी मखलूक है, लेकिन ये सिर्फ एक डरावना मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो हमारे हीरो की पूरी जिंदगी पलट कर रख देती है। तो अब जरा बात करते हैं कि ये मॉन्स्टर मैश आखिर बना कैसे, क्योंकि स्क्रीन पर जो कहानी नजर आती है उसके पीछे की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो आखिर ये सब कुछ बना कैसे? देखें, फिल्म का सफर 2022 में शुरू हुआ था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के नाम से, और उस वक्त समांथा मरकजी किरदार में थी। फिर जून 2024 में रश्मिका मंदाना की एंट्री हुई और फिर सितंबर 2025 में इल्मुल आदाद यानी न्यूमरोलॉजी की वजह से फिल्म का नाम ही बदलकर थोमा रख दिया गया। मतलब फिल्म बनने से पहले ही इसकी अपनी एक अलग कहानी चल रही थी। चलें अब कहानी के हीरो आलोक गोयल से मिलते हैं। अच्छा, तो इसका सफर शुरू कैसे होता है? पहले तो वो मशहूर होने के चक्कर में भूत देखने का झूठा ड्रामा करता है और एक ऑनलाइन मीम बन जाता है। मतलब कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म। फिर किस्मत का खेल देखें, एक पुरअसरार लड़की तड़का उसे रीछ के हमले से बचाती है। वो इसका पीछा करता है और पहुंच जाता है बेतालों के खुफिया गांव में, और फिर एक जानलेवा हादसे के बाद तड़का उसकी जान बचाने के लिए उसे काटकर खुद भी बेताल बना देती है। बस यहीं से उसकी जिंदगी का असल मकसद शुरू होता है, विलन यक्षासन को हराना और अपने कबीले का नया लीडर यानी थूमा बनना। लेकिन ठहरें, कहानी सिर्फ आलोक की नहीं है। थोमा असल में मैडिक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बड़े ताने बाने का एक बहुत अहम धागा है। याद है ना, स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, इन सब के बाद ये 5वीं फिल्म है, तो जाहिर है ये सब एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। और इस यूनिवर्स का कनेक्शन सबसे ज्यादा वाज़ेह कब होता है? जब भेड़िया का भास्कर अपने दोस्त जाना के साथ स्क्रीन पर आता है। वो दोनों एक इलाज की तलाश में हैं और इस इलाज का राज छुपा है एक बैताल के खून में। ये क्रॉसओवर तो शायकीन के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज था। तो इतनी जबरदस्त कास्ट, दिलचस्प कहानी और यूनिवर्स कनेक्शन, इन सब के बाद सवाल यह है कि क्या थॉमा ने बॉक्स ऑफिस पर और नाक़िदीन की नज़रों में वो कामयाबी हासिल की जिसकी उम्मीद की जा रही थी? आइए देखते हैं कि नाज़रीन और नाक़िदीन ने इस फिल्म को कितना पसंद किया। चलें सबसे पहले जरा बजट पर नजर डालते हैं। फिल्म बनी थी 145 करोड़ में, जो इसे इस यूनिवर्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। और कमाई दुनिया भर से तकरीबन 170 करोड़ रुपए। तो देखा जाए तो तजारती तौर पर तो ठीक ठाक रही, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या ये एक ब्लॉकबस्टर हिट थी? शायद नहीं कह सकते। लेकिन जब बात आती है नाक़दीन की, तो वहां कहानी बिल्कुल ही अलग थी। सिर्फ 36% रिव्यूज ही मुस्बत थे। तो आखिर मसला क्या था? देखें, जिन चीज़ों की तारीफ हुई वो थी फिल्म के विजुअल्स, इसका म्यूजिक और अदाकारों की परफॉर्मेंस। लेकिन तनकीद किस पर हुई? कमज़ोर स्क्रिप्ट पर, बार बार एक ही जैसे मजाक पर, और सबसे बढ़कर एक हॉरर फिल्म में हॉरर की कमी पर। कुछ लोगों ने इसे पसंद भी किया, जैसे बॉलीवुड हंगामा ने लिखा कि थोमा एक अच्छा एंटरटेनर है और यह साबित करता है कि मैडिक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स पर नज़र रखना क्यों ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे जैसे नाक़िदीन का कहना था कि फिल्म महत्वाकांक्षी तो है लेकिन खोखली है। उनके मुताबिक फिल्म में खून, अफरा तफरी सब कुछ था, बस रूह नहीं थी। तो आखिर में थोमा हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ जाती है। एक तरफ एक नया बेताल लीडर यानी थोमा सामने आ चुका है और दूसरी तरफ हमारा भेड़िया भास्कर मजीद ताकत की तलाश में है। तो अब सवाल ये है कि मैडिक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यहां से आगे कहां जाएगा?
क्या ये दोनों ताकतें आपस में टकराएंगी या फिर किसी बड़े खतरे का मिलकर सामना करेंगी?